हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। ये न्यूज़ तो आप सबको मिली गई है कि नीट 2026 हमारे पास कैंसिल हो चुका है और रीनीट होगा, पक्का ही होगा। हमारे पास एनटीए ने फुल प्रूफ हमारे पास अपडेट दे दिया है कि रीनीट कंडक्ट होगा। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि कब एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम लगाना है, आपका टाइम टेबल क्या होगा, क्या क्या आपको करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनटीए ने हमारे पास इशू अपडेट किया है कि हमारे पास जो फ़ीस है वो फुल फ़ीस जो आपने भरी थी रजिस्ट्रेशन की वो रिफ़ंड होगी आपकी। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे कि एनटीए का कोई नया नोटिस तो आया ही नहीं है। जो एनटीए ने अपना 12 मई को नोटिस डाला था नीट कैंसिल होने का 2026 का, उसका जो 4th पॉइंट है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नया तो कोई भी नहीं लिया जाएगा रीनीट के लिए, बट जो पुराना है वो भी उनका कंप्लीट रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रजिस्ट्रेशन data candidature and examination centers opted for in the May 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination। कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एडिशनल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इन एडिशन फीस ऑलरेडी पेड, जो आपने पहले फीस ऑलरेडी पे की थी, विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड यूजिंग एनटीएज इंटरनल सोर्सेज। इसका क्या मतलब है, इस बार जो नीट कंडक्ट हुआ था पहले और अब जो रीनीट कंडक्ट होगा उसमें जो भी फीस आपकी ली गई थी 1600-1700 वो सारी की सारी वापस आ जाएगी। मतलब कि इस बार नीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एनटीए खुद ब खुद अपने सिस्टम की खराबी की वजह से उनको फ्री कंडक्ट कराना पड़ेगा जो नेशन वाइड एग्जाम है विद फुल अथॉरिटीज, स्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो येस, इस बार हमारे पास फुल फीस रिफंड होगी। जनरल के लिए 1700 रुपीज़, ओबीसी की 1600, एससी एसटी की 1000 रुपीज़ जो फीस ली गई थी, और जो फॉरेन एनआरआई स्टूडेंट्स थे उनकी जो 9500 रुपीज़ जो हमारे पास फीस ली गई थी वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। कहाँ पे रिफंड होगी? सेम अकाउंट्स में रिफंड होगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी। अगर आपने यूपीआई और पेटीएम से पेमेंट की थी, अपनी फैमिली में से किसी फ़ोन से की थी या खुद की थी, तो उसी में रिफंड हो जाएगी। अब बच्चों का डाउट है कि अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या साइबर कैफ़े से करवाई है, तो ये तो आप लोग की गलती है क्योंकि आपको फ़ीस खुद भरनी चाहिए थी। बट स्टिल आप लोग अभी इन्फॉर्म कर दीजिएगा अपने साइबर कैफ़े वालों को जिन्होंने आपकी फ़ीस, आपका फॉर्म भरा था, कि मेरी फ़ीस आएगी, मैं तब आपके पास आऊँगा, अपनी फ़ीस लेके जाऊँगा वापस। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि एक साइबर कैफ़े वाले ने मल्टीपल बच्चों के भरे हो, तो आप अभी उनके पास जाके आओ कि मेरी वापस आएगी, आप मेरे को वापस कर देना। बाकियों का आपको पता नहीं है, बट आप अपना एक बात कराओ। ठीक है, उनके साथ। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भरी है, तो अगर आपने खुद के भरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक में वापस आ जाएंगे। अगर किसी और की क्रेडिट कार्ड से भरी है तब भी आप बात कर लो, बैंक के साथ आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, कब रिफ़ंड होगी? अभी कब रिफ़ंड होगी तब का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि एनटीए का सिस्टम तो आप लोग को पता लग ही गया। अगर इतना नेशन वाइड लेवल का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है तो ये तो अभी पता ही नहीं है कि कब तक आएंगे। कोई एग्जैक्ट डेट हमारे पास एनटीए ने प्रोवाइड नहीं की है। तो ये हो सकता है कि हमारे पास जो रीनीट कंडक्ट होने वाला है उसके बाद भी हो सकता है, काउंसलिंग के बाद भी हो सकता है। बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि 22 लाख बच्चे हैं, करोड़ों में फ़ीस है। 22 लाख बच्चों की अगर हम 1600 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी फ़ीस हो गई? तो एक एक के बैंक अकाउंट को सर्च करना और फीस वापस करना इज़ अ वेरी हेक्टिक एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो पता नहीं अब कब तक हमारे पास जो रिफ़ंड हैगा होगा, बट हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि ये नेशन वाइड उन्होंने नोटिस किया है सर्कुलेट, तो होगा ज़रूर हमारे पास रिफ़ंड, बट ऐसे नहीं पता कब तक होगा। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस है। सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो। आप लोग फ़ीस की टेंशन मत लो, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो कि हमारा रीनीट होना है और उसे हमें क्लियर करना है, क्योंकि रीनीट इस बार स्लाइटली टफर लेवल पे आएगा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो टफ होता है एग्ज़ाम। आप बस स्टडी पे फोकस करो। पैसे तो एग्जामिनेशन के लिए भरे ही थे, अब कैंसिल होगी, उसमें हमारा कोई फॉल्ट तो है नहीं, अब वो वापस मिल रहे हैं तो उसकी खुशी मनाओ और उसको साइड पे रख के अपना पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी, आपका डेली रूटीन क्या होगा 30 डेज़ के लिए, क्योंकि 4 to 6 वीक्स लग जाएंगे अभी री एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। तो आपके पास एडवांस्ड गोल्डन चांस है कि आप लोग फोकस करो स्टडीज़ पे और अच्छे मार्क्स लेके अच्छी अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की करो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई कट ऑफ मार्क्स के रिलेटेड, एग्जाम स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं रेगुलर वीडियोज़ बना रही हूँ और फालतू के र्यूमर्स को, फालतू के चैनल्स को फोकस मत करो। अगर आप हाई जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके चैनल्स को, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने सब्सक्राइबर्स गेन किए होते हैं, उनको फॉलो कर रहे हो तो वेरी गुड। आप मेरे को भी फॉलो कर लो, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और मैं आपको रूटीन में हेल्प करती रहूँगी। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए। मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जीएमसी
फरीदकोट में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।